नजरे के सहारे रहेंगे, नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। अर्चू ये ले, तूने कहा था ना मुझे। आई, मुझे तुझसे कुछ बात करनी। हाँ बोल। आई, थोड़ी दिन बाद मैं इस घर से चली जाऊंगी, तो मैं तुझसे कुछ मांगू तो तू मुझे देगी ना? सीधे बोल, तुझे क्या चाहिए? वर्षी को माफ कर दे। देख अर्चू, मैं पहले भी तुझसे कह चुकी हूँ। आई, मैंने भी तुझसे बहुत बार कहा है। आई, वर्षी को उसकी गलती का एहसास है, वो जानती है उसने गलती की। आई, प्लीज एक बार वर्षी को माफ कर दे, प्लीज। ठीक है, अगर तो इतना ही कहती है तो मैं उससे बात करूंगी, लेकिन माफ नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है, तू माफ मत करना, लेकिन अभी चलकर उससे बात कर ले। प्लीज प्लीज आई, प्लीज चलना। अर्चू, वर्षु, आई मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और मैं उसकी सजा भुगतने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन आई मुझसे इस तरह नाराज मत रहे, मुझे इस तरह देखकर अनदेखा मत कर प्लीज। अगर तू चाहती है ना कि तेरी नजर मुझ पर ना पड़े, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन आई मुझे इस तरह नेग्लेक्ट मत कर, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, आई मैं सहन नहीं कर पाऊंगी प्लीज। कोशिश करूंगी कि तेरे साथ वैसा ही व्यवहार करूं जैसा पहले से करती आई, लेकिन जो तूने किया उसे कभी भूल नहीं पाऊंगी। तूने क्या सोचा वर्षा कि दुनिया में और औरतें भी ऐसा करती हैं, तो तूने किया तो क्या मुश्किल है? अपनी आजादी, अपना अधिकार, बस सिर्फ अपने बारे में सोचा, लेकिन एक बार भी उस बच्चे के बारे में नहीं सोचा। अरे उसका क्या अपराध था कि खुद उसकी माँ ने इस दुनिया में आने से पहले ही उसका गला घोट दिया? नहीं वर्षा, नहीं, तूने मेरा बहुत दिल दुखाया, बहुत दुख पहुंचाया तूने मुझे। भाई प्लीज वर्षु को माफ कर दे। भाई मैंने तुझसे कहा ना, उसे अपनी गलती का एहसास है, वो जानती है उसने गलती की है। भाई प्लीज उसे माफ कर, प्लीज। भाई मुझे माफ कर दे, भाई प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझे तेरी जरूरत है भाई, प्लीज। वैशु, वो सारे इनविटेशन कार्ड पर नाम लिख दिए ना? हाँ, वही कर रही हूँ। टेंट वाले के यहाँ जाना है और फिर केटरर के यहाँ जाना है, मेनू लिखना है। कब होंगे सारे काम?
और विनोद कहाँ गया? कार्ड्स देने गया है ना? आई दादा वहीं पर गए हैं। और मंजू कहाँ है? मंजू, हाय मंजू जरा बाहर आओ। मंजू, वो ज्वेलर के पास जाना था, सेट आज ही मिलने वाला है ना? हाँ सेट आज ही मिलेगा, लेकिन क्या हुआ, विनोद ने मुझे जो पैसे दिए थे ना वो थोड़े से कम पड़ रहे हैं, तो ज्वेलर ने। कितने कम पड़ रहे हैं? हाँ, कितने कम पड़ रहे हैं वैनी? यही कुछ 10,000 रुपए। हाँ तो ठीक है ना, मैं दे देती हूँ। अगर वैशु, ये क्या बात कर रही है तू इस घर की बेटी है, हम तुमसे पैसे नहीं लेंगे। अरे आई, ऐसी कैसी बातें कर रही है? अर्जुता भी इस घर की बेटी है ना, उसने इस घर के लिए कितना कुछ किया है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? और अर्जुता की शादी का सारा खर्चा विनोद दादा ही नहीं करेंगे, हम भी करेंगे, है ना? बिल्कुल सही कह रही है वैशु आई। ताई की शादी में हमारी भी कोई जिम्मेदारी है। मैं नहीं कह रही हूँ कि हमसे बहुत कुछ हो पाएगा, लेकिन आई हमसे जितना बन पड़ेगा हम करेंगे। और प्लीज तू मना मत करना। अर्जुता तू जल्दी तैयार हो, हम गहने लेने जाते हैं। भैया ये वो डिजाइन नहीं है जो आपने बताया था। डिजाइन वही है साहब, 25 ग्राम की चीज आप 10 ग्राम में बनाएंगे तो ऐसा ही लगेगा ना। अरे लेकिन डिजाइन अलग था वो यार। यही डिजाइन था भाई साहब। भाई साहब, वो मंजूषा ने दिए हुए गहने रेडी हो गए? हाँ बिल्कुल तैयार हो गए, मैं अभी घर पे ही भेजने वाला था। नहीं, इट्स ओके, हमें दे दो, हम लेके जाएंगे। कितने पैसे हुए? 11,500 हुए हैं। भाई साहब ये वही डिजाइन है। ये लो भाभी जी आ गई, आप उनसे पूछ लीजिए। धर्मेश, भाभी जी अच्छा हुआ आप आ गई। ये देखिए वही सेट है कि नहीं जो आप पसंद करके गई थी? हाँ ये वही सेट है जिसे मैंने सिलेक्ट किया था। हाँ ठीक है, पैक कर दो। पैक कर दो। वैशु, तू बात क्यों नहीं करती धर्मेश जी से? वैशु, ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं, जा उनसे बात कर। हमेशा मैं ही क्यों बात करूं? वो भी तो आए, वो बात नहीं कर सकते हैं क्या? वैशु, ऐसा नहीं होता। अगर दोनों ही झगड़ा करेंगे तो ये झगड़ा खत्म कैसे होगा? देख, जा और धर्मेश जी से बात कर, जा। वैशु ये तुम्हारे गहने। संभाल कर रखो। और हाँ, आगे से अपनी चीजें खुद कलेक्ट किया करो। मुझे और भी बहुत काम है। दुकानों से फोन आते हैं तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। ताई देखा ना कैसी बात की उन्होंने। वो हमेशा ऐसे ही करते हैं, उनको मेरी कोई कदर ही नहीं। उनको उनका ईगो प्यारा है ना, तो मुझे भी अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है। अच्छा किया मैंने वो घर छोड़ दिया, नहीं जाना है मुझे उस घर। बाबू भाई, कुछ दिनों की बात है, अब 20 लाख रुपए एकदम से कहां से लेके आऊंगा? भाई कुछ दिनों की मोहलत दे दो, आपके पैसे लौटा दूंगा। लेकिन बाबू भाई तो पीछे पड़ गया। बोल भाई, अब तू कौन सी बुरी खबर लेके आ गया? बुरी नहीं, एक अच्छी खबर है। बाबू भाई मर गया क्या? नहीं रे, पैसों का बंदोबस्त हो गया है। एक ब्लैक मार्केटर से जुगाड़ हुआ है, 2 नंबर के धंधे है उसके। श्रीधर नाम है उसका, माही में रहता है। बात हुई है उसके आदमी से, उससे हमें पैसे मिल सकते हैं। और इसके पैसे कहाँ से लौटाएंगे? अरे तो उसकी चिंता मत कर, किसी भी हालत में हमें बाबू भाई से छुटकारा चाहिए। मैं उस आदमी का तुझे नंबर देता हूँ, तू तुरंत जा और उससे मिल। तू सही बोल रहा है, अभी अभी उस सारे बाबू भाई का फोन आया था, पीछे पड़ गया। चलिए काम कर, इसका नंबर दे दे, मैं जाके मिलता हूँ उससे। श्रीधर भाई, विजय वंदराने, वो
सुरेश ने बताया कि पता है जुआरी का दोस्त फोन किया था। सुना है कि बहुत बड़ा लोचा किया तुम लोगों ने मिलकर है? सीधा शनि बाबू भाई को ही लगा दिया। वो अनजाने में हो गया था। खैर अभी छोड़, ये बता मेरे से क्या चाहता है? वो श्रीधर भाई 20 लाख चाहिए थे। रकम बड़ी है, गारंटी बड़ी लगेगी। तेरे पास क्या है? जबान देता हूँ। जबान? अबे 20 लाख तो तेरी कीमत नहीं है, तेरे जबान की क्या होगी? उम्मीद लेके आया था, कोई बात नहीं, चलता हूँ। एक मिनट दिया 20 लाख तुझे दिया और तेरे को वापस भी नहीं करना पड़ेगा। मतलब ये तेरे को रुपया वापस तो नहीं करना है, लेकिन कीमत तो कुछ चुकानी पड़ेगी ना। क्या करना होगा? तो डीएनएस ऑटोमोबाइल का इंचार्ज है ना? हाँ। क्या है ना कि अपना 2 नंबर का धंधा है, तो माल का आना जाना सब लगा रहता है। तेरी फैक्ट्री में मेरा माल छुपेगा। अगर करता है तो रोकड़ा ले और जा, और नहीं करता है तो तेरी मर्जी। देखा पाकिया, मैंने कहा था ना 20 लाख रुपया लेने की इसकी औकात ही नहीं है। चल भाई, मैं समझ गया तू नहीं कर पाएगा, जा। करूंगा। पक्का? पक्का। जल्दी से ला, जल्दी ला। ये लो, रखो 20 लाख रुपए। शुक्रिया। सुनो, जबान दिया है, ये याद रखना, हाँ? वरना लोग याद करेंगे कि जयवंत राणे नाम का जुआरी था। हाँ? ठीक है। श्रीधर, थैंक यू वेरी मच। क्या अजीत भाई, अरे एक टाइम अपना भी था ना, अपन लोग साथ में थे। कितनी बार तुमने मुझे बचाया। अजीत भाई, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करेगा, कुछ भी। चलता हूँ। एक बच्चा सिर्फ माँ के लिए नहीं होता, माँ बाप दोनों का होता है। उससे जुड़ा हर फैसला दोनों का होता है। ये फैसला अपने आप करके तुमने मुझे अपने आप से बहुत दूर कर दिया। ताई सही कह रही थी, मुझे एक बार सतीश से बात कर लेनी चाहिए। मैं सतीश को फोन करके देखती हूँ, शायद वो मेरा फोन उठा ले।
टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना है तो ये क्यों होता है, जब ये दिल रोता है, रोए सिसक सिसक के हवाएं, जग सुना लागे, छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे रे। सुना लागे रे। हेलो, हाँ मानव, अजीत बोल रहा हूँ। मानव, अपना प्लान काम कर गया। जयवंत पैसे लेने आया था। अब तुम देखना कैसे जयवंत अपने ही जाल में फंसता चला जाता है। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। बस अब हमें ये ध्यान रखना है कि किसी भी हालत में अर्चना और जयवंत की शादी नहीं होनी चाहिए। मैंने आज ही ये मैं तुम्हें फोन करता हूँ। ये सब क्या है मानव? क्यों आप नहीं चाहते कि अर्चना की शादी कहीं और हो? मानव, अब तो आपका अर्चना के साथ कोई रिश्ता नहीं है ना, तो आप क्यों नहीं चाहते कि उसका रिश्ता कहीं और हो? कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि मुझसे शादी होने के बाद भी आप उस अर्चना पर हक बनाए रखना चाहते हैं? मानव, ऐसा मत कीजिएगा, मैं सब नहीं सह पाऊंगी। चुप रहो श्रावणी, बिल्कुल चुप रहो। मानव, मैं क्यों चुप रहूं? आप ही बोलिए, क्यों चुप रहूं मैं? मानव, आप क्यों नहीं चाहते कि अर्चना की शादी कहीं और हो? मैं अर्चना की शादी के खिलाफ नहीं हूँ। मैं अर्चना और जयवंत की शादी के खिलाफ हूँ, क्योंकि जयवंत एक अच्छा इंसान नहीं है और मैं अपनी आंखों के सामने अर्चना की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। इसलिए ये शादी नहीं होगी। मानव, क्या जरूरत है आपको? क्या जरूरत है? जिस लड़की ने तुम्हारी खुशी के लिए अपना सब कुछ त्याग कर दिया, जो आज तक सिर्फ दूसरों के लिए जीते आई है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही हो, तुम कह रही हो क्या जरूरत है? यह सवाल तुमने उस दिन क्यों नहीं पूछा जिस दिन तुम्हारी बदनामी रोकने के लिए मैंने तुमसे शादी करने के लिए हाँ करी थी? मेरे पीछे आते बुद्धि को पटाखे फोड़ने नहीं देते है क्या? नालायक! ऊपर गए क्या भाग? आते ऊपर झाड़ू मारने को, बराबर सीधा कर दूंगी। रावणी, अरे बेटा, दिवाली के दिन है, सब पटाखे उड़ा रहे, मजाक कर रहे, हंस रहे, तू क्यों आंखों में आंसू लाती? मानव से झगड़ा हो गया? मानव ने कुछ बोला? आई वही तो मुश्किल है ना कि मानव कुछ कहते ही नहीं है। मैं इतना हक नहीं समझता कि मुझसे झगड़ा करे। क्या कह रहे बेटा? आई जो मैं कह रही हूँ वो आप भी जानते हैं। जब भी अर्चना या उसके परिवार में से किसी की भी बात होती है, मानव के लिए मैं कोई मायने ही नहीं रखती। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। मानव क्यों नहीं अर्चना को उसके हाथ पर छोड़ देते? क्यों नहीं वो अपनी जिंदगी में खुश रहते? पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस बार भी मानव मुझसे शादी करेंगे या नहीं। चल ऊपर चल, मैं फैसला करती हूँ। चल मेरे साथ ऊपर चल।
मानव, तेरा क्या चल रहा है? तू क्या सोच रहा है? क्या कहना चाहती है? तू इतना जिद्दी क्यों होता जा रहा है? पहले वाला मानव जो आई के खिलाफ कभी गया नहीं, तू आज हर चीज में अपनी मनमानी करता है। तुझे कितनी बार कहा मैंने वो अर्चना से दूर रहे। वो कौन लगती है तेरी? बोल ना, कौन लगती है? अर्चना मेरा प्यार है। और सिर्फ उसकी वजह से मैं उससे दूर जा रहा हूँ। अच्छा, अर्चना तेरा प्यार है, तो श्रावणी तेरी कौन है? जिम्मेदारी। ये जिम्मेदारी मैं जिंदगी पर बहुत ईमानदारी से निभाऊंगा, लेकिन आई एक बात और मैं बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूँ। अर्चना मेरा पहला और आखिरी प्यार। बस हो गया मानव, बस हो गया। खा कसम खा, इसके आगे ना तू अर्चना या अर्चना से किसी भी बात से तेरा कोई रिश्ता होगा। तू जानती है मैं झूठी कसम नहीं खाता।